आरव 28 वर्ष का एक रहस्यमयी कहानियों का लेखक था। वह झूठे चमत्कारों और रहस्यों को उजागर करने के लिए जाना जाता था। एक रात उसे एक अनोखी जगह का पता चला। पहाड़ियों में एक झील है। वह आपको वही दिखाती है जिसकी आप सच में इच्छा रखते हैं, पर जो उसके पीछे दौड़ते हैं उन्हें वह झील नहीं मिलती। जिज्ञासु होकर और थोड़ा मुस्कुराते हुए आरव ने जाने का निर्णय किया। घने जंगलों के बीचों बीच वो उस झील तक पहुंचा। झील एकदम शांत थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब देखा। पानी में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का एक अलग ही रूप वह देख पा रहा था। जल में आरव ने खुद को अपनी सपनों वाली जिंदगी जीते हुए देखा। प्रसिद्धि, सुख सुविधा, लाखों फॉलोवर्स, खुशी। वो रूप इतना असली लग रहा था, इतना पास। उसने हाथ बढ़ाया, लहरें उठी और सब गायब। उसने फिर कोशिश की। इस बार वह पानी में उतर गया। उसे वह दृश्य फिर से दिखाई दिया। इस बार और भी साफ दिख रहा था। उस दृश्य में वो हंस रहा था, जीवन का आनंद उठा रहा था। बस थोड़ा और आगे। वह फुसफुसाया। वह आगे बढ़ता गया। पानी उसके घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर छाती तक आ गया। हर कदम के साथ वह दृश्य और पास लगता गया, पर कभी भी उसके हाथ की पहुंच में नहीं आया। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पूरी तरह से झील में गिर गया। पानी के अंदर कुछ भी नहीं था, न कोई दृश्य, न कोई परछाई, केवल अंधेरा। घबराकर वह हाथ पैर मारने लगा और किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। हाफता हुआ, कांपता हुआ उसने पीछे मुड़कर झील की ओर देखा और वहीं जम सा गया। अब पानी फिर से शांत हो चुका था और एक बार फिर वही दृश्य दिखाई दिया, लेकिन उसकी पहुंच से बाहर, मानो उस पे हंस रहा हो। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को वहां बैठे देखा। तुमने भी उसे देखा है ना? घबराया हुआ आरव ने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़े आदमी हल्का सा मुस्कुराया। जो भी यहां आता है वह अपनी सबसे गहरी इच्छा को पानी में देखता है। हाफते हुए आरव ने पूछा, मैं उस इच्छा को पा क्यों नहीं सकता? बूढ़े आदमी ने डंडा उठाया और इशारा किया, पानी की ओर नहीं, बल्कि आरव के पीछे। वहां एक पेड़ था, मजबूत, शांत, सच्चा। परछाई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम उसे गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। आरव धीरे धीरे फिर झील की ओर मुड़ा। वह दृश्य अभी भी वही था, सुंदर, पर अब उसने कुछ अलग देखा। वो दृश्य केवल पानी में ही था, सच में नहीं। पहली बार आरव आगे नहीं बढ़ा, वह पीछे हट गया और वो दृश्य धीरे धीरे गायब हो गया। झील फिर से केवल जल बन गई, एकदम शांत। इसके बाद घर आकर अपने लेख में उसने भूत या रहस्य की बात नहीं की। उसने लिखा, उस झील में कुछ भी रहस्यमयी नहीं है। वह केवल वही दिखाती है जो आपकी सबसे गहरी इच्छा है, और यह भी कि आप उसके लिए क्या क्या करने को तैयार है, ऐसी चीज के लिए जो सच में वहां है ही नहीं। वह कुछ पल रुका, फिर उसने लिखा, सावधान रहे कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। कुछ चीजें असली लगती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप उन्हें पाने की कोशिश नहीं करते। इसी कारण कृपा मार्ग में हम कहते हैं, ब्रह्म के पीछे मत भागिए, सत्य में स्थिर रहिए, नहीं तो आप उस चीज को पकड़ने के प्रयास में कष्ट पाएंगे जो वास्तव में वहां थी ही नहीं।